लॉकडाउन 4 में कैसे रखें वट सावित्री व्रत, बिना वट वृक्ष के कैसे करें पूजा, क्या कहता है व्रत का शुभ मुहूर्त, बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे वट सावित्री व्रत की। आखिर इस व्रत का क्या महत्व है और कब ये व्रत मनाया जाता है और क्या है इस व्रत को मनाने की मान्यता। देखिए दर्शकों, वट सावित्री व्रत का जो व्रत है ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है और इस वर्ष ये तारीख जो है 22 मई को पड़ रही है। तो इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं, दिन भर व्रत रखती हैं और पति की लंबी आयु की कामना करते हुए इस व्रत को रखा जाता है और ये त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। देखिए जैसे कि इसमें नाम में ही वट है, वट यानी बड़ का जो पेड़ होता है, सावित्री और व्रत, आखिर इसका नाम सावित्री व्रत क्यों पड़ा। देखिए इसके पीछे एक बड़ी पौराणिक कथा है। ऐसी मान्यता है कि सावित्री ने इस व्रत को करके अपने पति के जो प्राण हैं वो यमराज से वापस ले आई थी। तो जब उन्होंने दिन भर घोर तपस्या करी तो यमराज ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने 3 इसमें ये वर मांगे थे कि मुझे 3 चीज़ इसमें चाहिए। नंबर 1 तो मुझे ये चाहिए कि जो मेरे सास ससुर हैं उनकी जो वृद्ध हैं और जो उनकी आंखें नहीं हैं उनकी आंखें आ जाएं। दूसरा, मेरे जो सास ससुर का राजपाट उनको वापस मिल जाए। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि मेरे पति की जो है उनका वापस उनको जीवित कर दिया जाए और 100 संतान का वरदान ये लेते हुए इन्होंने इस व्रत का संकल्प लिया था और यमराज बड़े प्रसन्न हुए थे। और इसके पीछे एक छोटी सी कहानी भी है दर्शकों। जब यमदूत और यमराज लेने आ जाते हैं सावित्री के पतिदेव को, तो उस समय जो सत्यवान है, उस समय क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दर्शकों कि जो सावित्री हैं वो बड़ के पेड़ के नीचे, हाँ जी, वट वृक्ष के नीचे बैठकर वहीं व्रत करती हैं और वहीं ये प्रण लेती हैं कि जब तक मेरे पति के प्राण वापस नहीं लौट के आ जाते मैं नहीं यहाँ से हिलूंगी। और जैसे ही यमदूत और यमराज आते हैं और यमराज जैसे ही इनको लेके जाने, इनकी आत्मा को लेके जाने पड़ते हैं, तो साथ साथ सावित्री भी साथ में चल पड़ती हैं। जिस पर यमराज पूछते हैं, आखिर तुम क्यों जा रही हो, तुम्हें तो यहीं रहना है और तुम्हारे पति जो अब इनकी मृत्यु हो चुकी है वो अब हमारे लोक में जाएंगे। तो इस पर सावित्री कहती हैं कि जहाँ मेरे पति रहेंगे मैं भी वहीं पर रहूँगी, मुझे भी साथ ले चलो। तो इस चीज़ से यमराज जो है बड़े प्रसन्न हो जाते हैं उनकी बातों से और ये कहते हैं कि ये जो देवी है सावित्री जो है अपने पति की लंबी आयु के लिए कितना ये तपस्या कर रही है और कब से ये मेरा इंतज़ार कर रही है, तो मैं इसको ये आशीर्वाद देता हूँ। और इसी रूप में उन्होंने 3 उनसे वो इच्छाएं मांगी, अपनी इच्छा बताइए। जैसे हमने आपको बताया भी कि वो 3 इच्छाएं जब पूरी हुई तो उन्होंने ये आशीर्वाद दिया कि आपके पति की लंबी आयु होगी। तो दर्शकों, ये तो है इसके पीछे कहानी, वट सावित्री व्रत के मनाने के पीछे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो वट का जो पेड़ होता है, वट का जो पेड़ होता है यानी वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। यानी कि ब्रह्मा का जो वास है वो जड़ में माना जाता है, विष्णु का जो वास है वो तने में माना जाता है और महेश यानी भगवान शिव का जो वास है वो ऊपरी भाग में माना जाता है। तो इस करके भी वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इससे सभी तरह के सुखों की प्राप्ति हो, हमारे पति की लंबी आयु रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, काम कारोबार अच्छा चले, उसके लिए इस व्रत का पालन किया जाता है और बड़ी मान्यता है दर्शकों इस व्रत की। तो ये था, हमने आपको बताया पूजा का महत्व और आखिर क्यों इसका नाम वट सावित्री व्रत पड़ा और क्यों ये पूजा की जाती है। दर्शकों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है और कैसे ये पूजा करें, क्योंकि बाहर तो जाना अलाउ नहीं है। जिनके घर के बराबर में ही ये पेड़ है वो तो लोग जाकर कर भी सकते हैं ये गांव देहात में, लेकिन बड़े शहरों में ये बहुत पॉसिबल नहीं है। अगर ये आपके घर के आसपास संभव नहीं है तो आप घर पर ही बड़ की टहनी लाकर 5 या 7 पत्तों की टहनी लाकर घर पर इसकी पूजा विधिवत तरीके से कर सकते हैं।
और क्योंकि मंदिर जाना तो इस बार मंदिर बंद है और बाहर कहीं भी पेड़ है तो वो जाना सबके लिए इतना आसान नहीं होगा। तो अगर इस तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं दर्शकों, तो घर पर रहकर भी आप ये पूजा कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसका जो मुहूर्त है वो शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए इस बार जो है अमावस्या जो है 21 तारीख को लग जाएगी, रात को 9:35 से लेके 21 तारीख की रात को, और 22 तारीख की रात 11:08 तक ये अमावस्या रहेगी। तो इसलिए 22 मई को ही ये वट सावित्री व्रत मनाया जाएगा। और जैसे कि हमने आपको बताया कि पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को किया जाता है। अब दर्शकों इसमें जानेंगे आखिर इस दिन व्रत के बाद कैसे व्रत खोला जाता है, और जब बरगद के पेड़ की पूजा होती है यानी कि वट वृक्ष की पूजा होती है, उसके बाद पूजा करने के बाद आपको किस चीज़ से ये व्रत खोलना चाहिए, क्या सबसे पहले खाना चाहिए। देखिए अलग अलग जगह इसकी अलग अलग मान्यता है, लेकिन जो मुख्यतः जो चीज़ इसमें सबसे पहले व्रत खोलने के बाद खाई जाती है वो है काले चने। काले चने का सेवन करना चाहिए। इसको पहले एक रात पहले भिगो कर रख दीजिए और उसके बाद सुबह इसको पूजा करने के बाद खा लेना चाहिए। काले चने खाने की परंपरा है। कहते हैं इससे सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है और ये एक मुख्य प्रसाद के रूप में माना जाता है, और ये खाना चाहिए, सबको खिलाना भी चाहिए घर के सभी सदस्यों को, तो विशेष लाभ सबको मिलता है। और इसमें जो खाए जाने वाला है सबसे प्रमुख चीज़ है पूरी। इस दिन बनती है पूरी और मीठे पूड़े बनते हैं, जिसका विशेष तौर पर महत्व है इसको खाने का इस पर्व के दौरान, जिसको खाने से कहना चाहिए इस व्रत की जो परंपरा है पूरी होती है, उनमें चीज़ों का पालन किया जाता है। आम का मुरब्बा जो है, कच्चे आम की चटनी बनाकर उसका मुरब्बा बनाया जाता है, और ये घर पर भी बनाया जा सकता है या बाहर से भी लाकर आप खा सकते हैं। तो ये भी व्रत में खाने की परंपरा ऐसे देखी गई है, पौराणिक मान्यताओं में लिखा गया है। और जो इस सीज़न का जो फल है जैसे खरबूजा है, खरबूजे से इसकी कहना चाहिए पूजा भी जाता है और बाद में खाया भी जाता है और घर परिवार के सभी सदस्यों को खिलाया जाता है। तो दर्शकों ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि व्रत के बाद यानी कि व्रत खोलने के बाद इसका सेवन किया जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप जो कुछ खाना चाहें वो खा सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें व्रत खोलने के बाद ज़रूर खाएं तो विशेष लाभ मिलता है वट सावित्री व्रत को पूजा करने से। और दर्शकों ये जो व्रत है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि और व्रतों से क्यों थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें जो व्रत रखा जाता है जब तक आप पूजा नहीं कर लेते तब तक ये व्रत रखा जाता है। पूजा करने के बाद जैसे ही ये पूजा आप करके आते हैं या आप घर पे करेंगे तो उसके बाद ये व्रत खोला जाएगा और सबसे पहले ये भोग इस तरह से लगाया जाएगा और आप खुद खाएंगे और घर के सभी सदस्यों को भी खिलाएंगे, तो विशेष इस समय लाभ मिलता है। और जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत किया जाता है और सभी तरह के कष्टों से मुक्ति के लिए, और पति को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई शारीरिक कष्ट ना हो, कोई आर्थिक परेशानी ना हो, उसके लिए व्रत को रखा जाता है। और घर परिवार में सुख समृद्धि के लिए भी इस व्रत को रखने का बड़ा महत्व है कि हमारे घर में खुशियां बरकरार रहें, किसी तरह की कोई समस्या घर पर नहीं रहे। तो ये इस चीज़ को लेकर ये दर्शकों व्रत रखा जाता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि महिलाएं जो हैं अपनी सासू माँ को बायना देती हैं, उसके रूप में उनको खाना खिलाती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं और उनको कोई ना कोई वस्त्र उपहार ज़रूर दिया जाता है। और महिलाएं भी दर्शकों इस दिन नया वस्त्र पहनकर ही पूजा करती हैं। जैसे कि लॉकडाउन की परिस्थिति है तो इस समय सबके लिए नए वस्त्र लेना शायद संभव ही नहीं होगा, लेकिन अगर होगा, अगर ये है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और बाहर भी नहीं लोग जा सकते हैं पूजा करने के लिए, तो घर पर ही आप अगर बरगद की टहनी ले आएँ 5 या 7 पत्तों की, जैसे मैंने अभी भी बताया है, तो वो घर पर लाकर पूजा करें तो ये सबसे बेहतर रहेगा। और ये जो पूरी इसकी जो हमने आपको बताया है इसका नियम से अगर पालन करेंगे, इन सब चीज़ों को करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आपके और आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके पति की लंबी आयु भी रहेगी और आपके पति की सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होगी। घर में हमेशा सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। तो दर्शकों ये कुछ आज इस चीज़ का महत्व है, हमने आपको बताया आज कि भाई क्या कुछ खाना चाहिए व्रत खोलने के बाद।
तो दर्शकों, आज हमने आपको बताया वट सावित्री व्रत का महत्व क्या होता है और ये कब और कैसे मनाया जाता है। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई जिज्ञासा है, आपको जानना चाहते हैं, तो हमारे संपर्क कर सकते हैं। नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है। और अगर आप किसी भी विषय पर कुछ जानकारी चाहते हैं या आप किसी तरह का कुछ प्रोग्राम चाहते हैं, चाहे वास्तु से संबंधित हो, चाहे ज्योतिष से संबंधित हो, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर आपके साथ एक नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।